हेलो ब्रो, देखा तुमने अपना राहुल बाबा रॉक। राहुल बाबा ने जो हंगामा मचाया, पीएम पार्लियामेंट में नहीं आए, भाग गए। पीएम डर के मारे नहीं आ रहे। अब तो मान गए राहुल बाबा इज नॉट पप्पू, ही इज रॉक। हाँ, सच कह रहे हो। पीएम नहीं आए और पीएम को पार्लियामेंट में न आने के लिए खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने मना किया। ये सच बात है ब्रो। अब तो मानोगे पीएम डर गए। वेयर इज छप्पन सीना? पीएम डर गए। पीएम इज भागिंग फ्रॉम लोकसभा। तुम लोग भी बेवकूफ हो यार। कैसे कैसे नैरेटिव के जाल में तुम लोग फंस जाते हो। ये यूट्यूबर्स की बातें सुन करके तुम भी खुश हो रहे हो। पीएम डर गए, भाग गए, पार्लियामेंट से नहीं आ रहे। देखो, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। वो 11 सालों से यही कर रहे हैं, किसी भी तरह पीएम की छवि को लानत मानत करना और अपनी इमेज बचाना। याद करो 370 आर्टिकल 370 और 35A के बारे में कैसे गुमराही की, कैसे उन्होंने एनआरसी के ऊपर या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर या नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम में मणिपुर के घटना को लेकर के या अभी गलवान वैली में जो कुछ भी हुआ उसके सबूत दो या फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके भी उस पर भी गुमराही की, राफेल सौदे के ऊपर गुमराही हुई, जीएसटी के ऊपर गुमराही हुई। तो पिछले 11 सालों में तुम उठा करके देखो तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसमें विपक्षी दल या क्षेत्रीय दलों ने सिर्फ गुमराही या अनर्गल तथ्यों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर के इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हारते हुए दिख रहे हैं, हताश हैं। इसलिए अब एक ही रास्ता अपनाया, क्या? इस मुद्दे को लेकर के संसद में हल्लाबाजी करो, पीएम को घेरो, पीएम पर अटैक करो और पीएम को उनके ऊपर अटैक करो जिससे उनकी छवि धूमिल हो जाए। 56 इंच का सीना बेकार है, डरपोक है, कायर है, बुजदिल है, फट्टू है, चाहे जो है। तो ये नैरेटिव फैलाया जाता है ताकि आप जैसे लोग खुश हो सके। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम ब्रो, बट इट इज ट्रूथ। मोदी इज भागिंग फ्रॉम लोकसभा। डर के भाग गए, राहुल बाबा का सामना नहीं कर रहे। आई एम ऑलवेज सेइंग राहुल बाबा रॉक्स। अब तुम्हें कौन समझाए कि कांग्रेस की क्या रणनीति रही है? महिला सांसदों के माध्यम से मोदी जी को घेर लो, मोदी जी के ऊपर हमले करो, अनर्गल टिप्पणी करो। अब दो ही रास्ते हैं, या तो लेडीज बाउंसर रखा जाए पार्लियामेंट में, जो कि है नहीं, महिला सांसदों को बाहर किया जाए, या फिर संसद में अनर्गल किसी भी तरह बातों को रोकने से रोका जाए, जो कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने किया, या फिर पीएम आए ही नहीं। मान लीजिए आपके पीएम पर लानत मानत हो, हमले हो जाए, जूता चप्पल चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया इसको देखती है और चटकरे ले करके कहेगी। तो यही कहा गया है कि पीएम को सुरक्षा का खतरा है। भाई, देश के दुश्मनों से सेना लड़ सकती है, बट पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई अनर्गल व्यवहार हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहली बात। दूसरा, पार्लियामेंट की जो भी एक्टिविटी होती है उसको इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करती है और पूरी दुनिया में भारत की लानत मानत होगी। तो अब इसी चीज से बचने के लिए खुद लोकसभा अध्यक्ष ने पीएम को मना किया। अब तुम्हें लग रहा है कि राहुल इज रॉक्स, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। बट ब्रो, मोदी जी इज भागिंग फ्रॉम लोकसभा, राहुल बाबा इज रॉक। दिस इज ट्रू। तुम इसको इनकार नहीं कर सकते, है ना? अब तुम्हें सोचना है, खुश होना है तो खुश हो लो। तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हारी नहीं, सारे लोगों की मति मार देते हैं ये यूट्यूबर्स। 2-3 बातें हैं, ध्यान से सुन लो। पार्लियामेंट के कुछ नियम है, 349 और 50। इस नियम के तहत किसी भी अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स या अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग पार्लियामेंट के डिबेट में नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरा, तो राहुल बाबा जिस किताब का हवाला देकर के संसद में देश के ऊपर, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर या भारत की विदेश नीति या सुरक्षा नीति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, वो इलीगल है। ये बात अपने विपक्ष के नेता भी जानते हैं। आई डोंट नो राहुल जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन विपक्ष के जो बुद्धिमान लोग हैं जो राहुल बाबा को ट्रेंड करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। कुल मिलाकर के ये जानबूझकर किया गया, प्रोपगेंडा अपनाया गया और कुछ महिला सांसद किस प्रकार लेडी डॉन है या सुपनिखा है या ऐसे ऐसे करके हिम्मत देने के नाम पर नौटंकी अभियान संचालित करने वाले लोग हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है। इसी को बेस बना करके लोकसभा अध्यक्ष ने पीएम को आने से रोका। अब तुम्हें लग रहा है कि राहुल बाबा रॉक्स, पीएम इज भागिंग, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। रियली ब्रो, but Modi is भागिंग from Lok Sabha. This is truth. Our Rahul Baba rocks. I am always saying Rahul rocks. अब तुम्हारे ऊपर
है कि तुम झूठ को भी सच समझना चाहते हो, या तुम वही देखना और सोचना चाहते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, 90% लोगों के पास खुद से किसी भी फैक्ट को चेक करने का समय नहीं होता। दूसरी बात, उनके पास सेंस नहीं होता, या उनके पास उतनी नॉलेज भी नहीं होती। वो वही देखते हैं, वही समझते हैं जो मीडिया या पत्रकार या लेखक या किताबें उनको बताती हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है, नैरेटिव वॉर का दौर चल रहा है। कांग्रेस के पास अब लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा। पूरे भारत के लोग नैरेटिव वॉर के इस अदृश्य खेल को समझ रहे हैं। जैसे कश्मीर में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, भारत का विभाजन क्यों हुआ, नेहरूवादी नीतियों से भारत कैसे प्रभावित हुआ, या इंदिरा गांधी के दौर में जो भी एक पॉलिसियां बनी, चाहे वो खालिस्तान को लेके हो, या इमरजेंसी को लेके हो, या मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर के, वो सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों को कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि हम कहां से अपना मार्ग बनाएं। तो ये नैरेटिव बना रहे हैं, चला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इस नैरेटिव वॉर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया कवरेज करते हैं, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे वो CNN हो। पूरी दुनिया के लोग ये देख के असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि भारत की राजनीतिक संरचना की आंतरिक स्थिति कैसी है, जिसमें अपने ही देश के लोग अपने ही देश के पीएम को या डिफेंस पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी की लानत मानत करते हैं। किसी विदेशी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये ही काफी है। अब इसके बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसमें मैं क्या करूं, तुम्हें समझा भी नहीं सकता। बट ब्रो, मोदी जी इज भागिंग फ्रॉम लोकसभा, देयर इज ट्रूथ। आई एम वेरी हैप्पी आवर राहुल बाबा इज रॉक। मान लो तुम्हें खुश होना है तो खुश हो लो, बट एक बात ध्यान रखो, 2008 में यही गांधी फैमिली और नेहरू जी के वंशज राहुल बाबा चीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ एक समझौता करते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिला कि एक देश की राजनीतिक दल का एक वारिस विदेशी देश के साथ समझौता कर रहा है, तब जब देश में खुद प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, गृह मंत्री भी हैं। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो इसके ऊपर आश्चर्य भी व्यक्त किया। वो आज तक पता नहीं लगा। हालांकि हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस चीज की पूरी जांच पड़ताल की, मामला भी आ गया, लेकिन वो लिफाफे में बंद है। अब खुद सोचना चाहिए कि 2008 में जो समझौते हुए, अगर वो चीजें दुनिया के सामने या देश की जनता के सामने आ जाए तो कितनी लानत मानत होगी। ये बात कांग्रेस वाले या राहुल बाबा के सहयोगी नहीं समझते, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर चर्चा करना लोग मुनासिब नहीं समझते। बट ब्रो, व्हाट अबाउट दिस बुक? दिस बुक इज वेरी पॉपुलर इन दिस टाइम, एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट दिस बुक। क्या बोलोगे इस किताब के बारे में? बोलो, किताब के बारे में क्या बोलना? जो किताब अभी मार्केट में आई ही नहीं है, छपी ही नहीं है, उसके बारे में क्या बोलना? बट उस किताब से जुड़े हुए सारी चीजें आज इंटरनेट पर है, समझ लो, ये भी कुछ दिनों में तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये किताब लिख करके नैरेटिव फैलाना अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा है। जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं उसमें 40% वास्तविकता या सत्यता होती है, बाकी 60% एजेंडा बेस्ड प्रोपगेंडा होता है। फिर से सुनो, एजेंडा बेस्ड प्रोपगेंडा। अमेरिका का यह एक अमेरिकी संस्कृति का भाग है कि जो भी डिप्लोमेट या फॉरेन पोस्ट पर रहने वाला कोई भी पर्सन जब रिटायर होता है तो किताब लिखता है, और किताब लिखता है तो कुछ न कुछ अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए महत्वपूर्ण रहस्य उद्घाटन या कुछ न कोई पर्दे से चीजों को उठाता है। अब ये संस्कृति भारत में भी आई है। धीरे धीरे लोग किताबें लिखते हैं और कुछ कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिनसे आने वाले टाइम पीरियड पर चर्चा होती है। जैसे एक नटवर सिंह का मैं एग्जांपल देता हूं। नटवर सिंह ने अपनी किताब लिखी और बताया कि इंदिरा गांधी जी गई अफगानिस्तान तो बाबर के मजार पर मत्था टेका। अब पूरे भारत में इसको लेकर के चर्चा शुरू हुई। उसी तरह द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये किताब भी याद होगी। मनमोहन जी एक कठपुतली थे, रिमोट कंट्रोल्ड व्यक्ति थे। इस बात को प्रमाणित करने में सबसे बड़ी भूमिका एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक किताब की रही। ऐसे दर्जनों किताब लिखी जाते हैं। अब ये किताब एजेंडा बेस्ड प्रोपगेंडा है या इसमें कुछ वास्तविकता है, इसके बारे में मुझे पता नहीं, मैंने अभी किताब पढ़ी नहीं है।
अब फिर इसके बारे में तुम 2 लाइन सुन के चर्चा कर रहे हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है। बट ब्रो, राहुल बाबा पप्पू नहीं है, राहुल बाबा रॉक है, ये तो तुम मानते हो। अब पप्पू है नहीं है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि राहुल बाबा इंदिरा गांधी नहीं है, पहली बात। दूसरा, थोड़ी बुद्धि विवेक की कमी है, ये बात मैं नहीं, उनके सारे सहयोगी नेता ही कहते हैं। और भारत की राजनीति में अपना वजूद तलाशने के लिए जिस प्रकार के वो हथकंडे अपना रहे हैं, वो एक राजनीतिक दल के लिए जायज है, तुम ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य और रास्ता नहीं है। हर हथकंडा अपना के देख लिए कि जनता के बीच में कैसे अपने आप को स्थापित करे। बट राहुल बाबा ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक 3 जातियों पर टिका था, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण। ब्राह्मण लोगों को बीजेपी खींच ले गई, दलित लोगों को बीएसपी खींच ले गई, बचे मुस्लिम जो 90 के दशक के बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद उनसे बिदक करके क्षेत्रीय दलों के साथ मिल चुके हैं। तो कांग्रेस का पतन आज से नहीं, 90 के दशक से हो रहा है। हाँ, थोड़े इधर जरूर प्रयास हुए हैं कि मुस्लिम वोट बैंक अब उनका वापस आ रहा है और जातियों से गठजोड़ करने की रणनीति पर वो कायम है। तो राष्ट्रीय राजनीति में अपने वजूद को बचाने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अभी भी लगते हैं, आगे भी लगते रहेंगे। राइट ब्रो, एक्सेप्ट मोदी इज नॉट भागिंग फ्रॉम लोकसभा। राहुल बाबा अब क्या करेगा, अब ये भी बता दो। राहुल बाबा क्या करेंगे कह नहीं सकते, लेकिन भारत की राजनीति में विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष अब मुद्दों को टटोलेगा, कभी किसी विदेशी एजेंसी के रिपोर्ट को निकालेगा, किसी एपिस्टन फाइल को बहाना बनाएगा। कुल मिला करके इस तरह के मुद्दों को लेकर अपने आप को जिंदा रखने के लिए, लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति बनाए रहने के लिए रणनीति बनाते रहेगा। अब इंतजार करिए अगला फाइल कौन खुलता है, अगली सीडी कौन आती है, अडानी को क्या मिला, अंबानी को क्या मिला, कश्मीर का क्या हुआ, या पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्या हुआ, या फिर चीन ने अटैक कर दिया, या रूस पुतिन, या गाजा फिलिस्तीन। ये सारे मुद्दों के ऊपर ये लोग बुलबुले की तरह बजबजाते रहेंगे। मुद्दा नहीं है, चुनौती नहीं मिलती जा रही है और लोगों का विश्वास प्राप्त करने में ये लगभग असफल होते जा रहे हैं। फिलहाल अभी का तो ये सीन नहीं, बात का पता नहीं। नाइस ब्रो, वेरी गुड एक्सप्लेन, बट आई नो मोदी जी इज भागिंग फ्रॉम लोकसभा, दैट इज राहुल बाबा करामात। चलो निकलो, तुम लोग का कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारी मति मारी गई है, तुम हमेशा यही सोचोगे और यही सोचना चाहते हो।